हेलो फ्रेंड्स, कैसे आए हैं आप लोग? ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी में जुटे होंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि तैयारी कीजिए। तो आजकल बहुत बेजोड़ तैयारी कीजिए, तभी कुछ हो पाएगा। अगर जॉब का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं, अगर थोड़ी थोड़ी तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ छोड़कर तैयारी छोड़िए और कोई इल्म सीखिए, यानी कोई काम कीजिए, कोई बिजनेस कीजिए। क्योंकि ये जो लाइफ है, ज़िंदगी है, इसका टाइम फिक्स है। आपको 30 के पहले तक कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जॉब लीजिए तो अच्छी बात है, यानी बेजोड़ तैयारी करना पड़ेगा। अगर जॉब नहीं लेते हैं तो कोई काम कीजिए, क्योंकि शादी तो 25 और 30 के बीच में शादी फिक्स है। अगर इस टाइम पे शादी नहीं करते हैं तो ये भी ज़रूरी है कि सब चीज़ मतलब टाइम के अकॉर्डिंग होना है। अगर हम 30 के बाद पढ़ेंगे तो ये पढ़ने का एज नहीं है दोस्तों। अगर 30 तक आप कुछ नहीं करते हैं, आपकी एज 30 है, अगर 30 तक कुछ नहीं करते हैं तो समझिए कि कुछ नहीं कर रहे हैं। आधा जिंदगी तो ऐसा ही बीत गया। उसके बाद शादी होगी, बच्चे होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, तो आपके पास खर्चे का लोड पड़ेगा तो आप असमर्थ हो जाइएगा। इसलिए तैयारी कीजिए। कंपटीशन बहुत तगड़ा है। एक सीट पे इतना ना बेरोजगारी है, एक सीट पे कई हजार फॉर्म भरा रहा है। इसलिए अपने आप को क्रीम बनाइए, एक एक मिनट को यूज कीजिए लाइफ में। और नहीं तो अगर थोड़ा थोड़ा तैयारी कर रहे हैं तो छोड़कर दूसरा कोई इल्म सीखिए, ताकि वो अच्छा टाइम पे आप अच्छा काम सीखिएगा तो पैसे आएंगे। पैसे आएंगे तो जिंदगी चलेगा। तो आइए, आज आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक लेकर आए हैं, और आइए देखते हैं। आजकल कंफ्यूज वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं दोस्तों। एंड माय डियर स्टूडेंट, इतना ना कंपटीशन टफ है कि सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम हो, कोई भी नौकरी वाला एग्जाम हो, कंफ्यूज वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। अब कैसे? तो ऐसे पर प्रधानमंत्री बताइए जो राज्यसभा का सदस्य है, एक ऑप्शन दे देगा, 3 गलत देगा, आपको चुनना है। चाहिए राज्यसभा के सदस्य जो प्रधानमंत्री भी बने हैं, कुछ ऐसे प्रधानमंत्री है जो राज्यसभा के सदस्य भी है। तो आइए, इसका ट्रिक है, इंद्रदेव गुम हो गए। कभी कभी भगवान भी गुम हो जाते हैं। ये मान लीजिए इंद्रदेव गुम हो गए, एक वाक्य को हमको याद करना है। अब कैसे? तो इंद्रदेव गुम हो गए। आइए, इंद्र से इंदिरा गांधी, देव से एस.डी. देवगौड़ा, गु से आई.के. गुजराल, पूरा नाम इंद्र कुमार गुजराल, म से मनमोहन सिंह। यानी ये जो प्रधानमंत्री है वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन देंगे, वैसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, कौन है? मनमोहन सिंह। इसमें है ना मनमोहन सिंह, बाकी 3 गलत है। नेहरू जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी है, राजीव गांधी है, कोई नहीं है, मनमोहन सिंह। ठीक है। अब आइए, कल बताए थे हम, नमक और जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। क्यों? क्योंकि ये नमक और जल दोनों का पीएच मान 7 होता है। अब कैसे याद करेंगे? तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन हमको जरूरत पड़ती है। इसके बिना हम रह नहीं पाएंगे, ना जल के बिना रह पाएंगे, ना नमक के बिना रह पाएंगे। यानी सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन हमको जरूरत पड़ती है, यानी 7। इसका नमक और जल का पीएच मान 7 कल बताए थे। आइए कुछ और देखते हैं। ये पीएच स्केल है। पीएच का मान, हाइड्रोजन का जो पीएच मान होता है वो मैं बताया था। पीएच मान का खोज एसपी सॉरेंस 1909 में किया था। और ये पीएच स्केल है, इसमें देखिए जैसे 7, इसके बाद यहाँ इधर घट रहा है, 7 के बाद 6 के बाद 5 4 3 2 1 0, 7 के बाद बढ़ रहा है 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे बढ़ रहा है। तो इधर घट रहा है यानी अम्लीय एसिड होगा, और 7 के बाद इधर बढ़ रहा है बेस यानी क्षारीय होगा। तो अम्ल में स्वाद खट्टा होता है। अम्ल में क्या स्वाद? खट्टा होता है। क्षार मतलब मीठा होता है। और 7 के बराबर है उदासीन होता है। उदासीन, तो उदासीन में कौन होता है? पानी, जिसका रंग नहीं होता यानी रंगहीन होता है, स्वाद नहीं होता यानी स्वादहीन होता है।
कोई गंध नहीं होता, यानी गंधहीन होता है, यानी 7 पानी, ठीक है, पानी का यानी जल का पीएच मान 7 हो जाता है, कल बताए थे। अब आइए, कभी कभी कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं कि कम होगा तो क्षारीय होगा, अम्लीय होगा, उनके दिमाग से हट जाता है कि अम्लीय ज्यादा वाला है कि कम वाला है। तो यहां पे थोड़ा सा याद करना है आपको, अक्षर अक्षर अक्षर, इस अक्षर शब्द को आप याद कीजिएगा, अ से अधिक, अ से अधिक, छ से क्षारीय, अ से अधिक, छ से क्षारीय, यानी अधिक वाला क्षारीय होगा, जिसका ज्यादा है वो क्षारीय होगा, तो अपने आप क्या हो जाएगा, कम वाला अम्लीय होगा। इस चीज को याद रखिए, अक्षर यानी अ से अधिक, छ से क्षारीय, ज्यादा वाला क्या होगा, क्षारीय होगा, ठीक है। तो आइए, आंसू का पीएच मान 7.4, शराब का पीएच मान 2.8, रक्त का पीएच मान 7.4। तो आइए ट्रिक बताते हैं आपको, याद हमेशा के लिए कैसे रहेगा, परमानेंटली जिंदगी भर याद रहेगा। जब भी तकलीफ होता है इंसान को तो आंसू आ जाता है, कैसे आ जाता है, सच में आंसू आ जाता है। जब भी किसी इंसान को तकलीफ होता है तो सच में आंसू आ जाता है, सच, इसी में सच जो है एक ट्रिक हो गया, 100 से 7 और 4 से 4, 100 से 7, 4 से 4, यानी सच यानी 7.4। तो जब आंसू आता है कि कभी भी तकलीफ होता है या कहीं चोट लग जाता है, चोट लगता है चाहे दिल पे लगे चाहे पत्थर से लगे, किसी न किसी कारण चोट लगे तो पहले तकलीफ होगा, उसके बाद क्या होगा, खून बहेगा। जब आंसू पहले निकलेगा उसके बाद खून बहेगा, इसलिए आंसू का मान 7.4 पहले लिखे हैं, और बाद में क्या है, रक्त 7.4, दोनों सेम है। यानी इसमें क्या ट्रिक है, तकलीफ होने पे सच में आंसू आ जाते हैं, 100 से 7 और 4 से 4, और रक्त में चोट लगने से सच में खून ही निकलता है, सच में 100 से 7, 4 से 4, दोनों से हो गया। शराब का 2.8 कल बताए थे शायद, दोस्तों के साथ, दोस्तों मतलब 2, दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीने से आदत मतलब 8, आदत बन जाती है 2.8, दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीने से आदत बन जाती है, दोस्तों मतलब 2 और साथ बैठकर शराब पीने से आदत बन जाती है, आदत मतलब 8, 2.8, किसका, शराब का। आइए, लार, लार का पीएच मान क्या होता है, तो अक्सर देखते होइएगा 65 और 75 वर्ष के जो बूढ़े होते हैं वो बूढ़े हो जाते हैं, उनको खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। तो जब भी आप घर पे मिठाई लेकर जाते हैं, रसगुल्ला लेकर जाते हैं, तो उनके मुंह से लार टपकने लगता है, यानी इस एज में आज इंसान खाने पीने को ही जिंदगी मानता है। जब भी 65 और 75 साल के कोई बुजुर्ग जो होता है, मिठाई रसगुल्ले देखकर उसके मुंह से लार टपकता है, यानी लार का 6.5 से 7.5। आइए, समुद्र जल, समुद्र जल का कितना होता है, 8.5, इसका मैं बताऊंगा। आइए, अम्लीय, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा का 5 होगा, कैसे हो गया, इसका ट्रिक है, अम्लीय वर्षा होता है प्रदूषण के कारण, प्रदूषण का पहला लेटर प से 5, अम्लीय वर्षा प्रदूषण के कारण होता है, इसलिए 5 इसका हो गया, प्रदूषण का पहला लेटर प है तो प से 5। अम्लीय वर्षा पर थोड़ा डिटेल डालते हैं, कैसे होता है, जब वायुमंडल में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है और CO2 मिलता है, तो जो वर्षा होती है उसको अम्लीय वर्षा बोलते हैं। और ऐसी वर्षा से तरह तरह के मार्बल टाइल्स जो मकान हो उस पर संक्षारण होता है, यानी सब नष्ट होने लगता है। जैसे अभी भी क्वेश्चन आता है, जो ताजमहल अभी भी नष्ट हो रहा है, मार्बल का बना हुआ है, अम्लीय वर्षा के कारण ही नष्ट हो रहा है। क्वेश्चन कहीं आया था कि ताजमहल किसके कारण नष्ट हो रहा है, तो अम्लीय वर्षा के कारण, उसमें SO2 और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिले होते हैं। तो अम्लीय वर्षा प्रदूषण के कारण होता है, तो प्रदूषण का पहला लेटर 5 प है तो 5 हो गया। चाय 5.5, चाय का होता है कितना, 5.5। कैसे, तो जब भी एक आपका टाइम क्या है, मेरा टाइम है सुबह 5 बजे, एक 5 हो गया, शाम को भी 5 बजे दूसरा 5,
मैं चाय पीता हूँ। सुबह के 5 बजे और शाम को 5 बजे मैं चाय पीता हूँ। सुबह का 5 बजे ये हो गया, शाम को 5 बजे ये हो गया, यानी 5:30। कॉफ़ी जब मैं एक ही बार पीता हूँ, वो भी शाम को 5 बजे। कॉफ़ी तो एक ही बार पीता हूँ, कब? शाम को 5 बजे पीता हूँ। आइए यूरिन पे चलते हैं। यूरिन का 4.8। यूरिन क्या होता है? 4.8। एक बच्चा का तबीयत अचानक खराब हो गया क्योंकि उसके यूरिन में प्रॉब्लम थी। वो बच्चा डॉक्टर के पास गया और बोला, सर मेरे यूरिन में प्रॉब्लम है और प्लीज आप कुछ चेक कीजिए। डॉक्टर ने उसका यूरिन का सैंपल लिया और चेक किया और बोला कि अभी तो रिपोर्ट नहीं मिलेगा, 48 घंटे के बाद रिपोर्ट होगा, 48 घंटे के बाद आना। 48 मतलब समझ रहे हैं ना, पॉइंट लगाइए इसमें, 4.8 से लेकर 8.4। तो यूरिन का हो गया 4.8। और यूरिन का अपोजिट ही होता है किसका? समुद्र जल का पीएच मान। कोई जरूरी नहीं कि 8.5 होता है, घटता बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे होता है। 8.4 भी देता है, यानी यूरिन का 4.8 से 8.4, और 8.4 का किसका होता है? समुद्र जल का भी होता है। इसके साथ ही नमस्ते, आगे फिर मिलते हैं ट्रिक के साथ। बाय।